तो भाई इसके हम लोग वेलकम बैक टू अनदर ट्रू वीडियो। आज हम लोग पे जाएंगे हम लोग हॉरर वीडियो देखने। ये भाई आपको पता ही होगा हॉरर वीडियोस। हाँ चल रहे हैं ना भाई, हाँ चल रहे हैं भाई। हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे बी। यहाँ पर मैं थोड़ी सी वीडियो देखी है, देखते हैं। फटने वाली है आज अपन बस एंजॉय करेंगे। डर मेरे को नहीं लगता भाई, तुम्हें लगता होगा। मैं बना ही अलग तरीके से हूँ। डर जैसी चीज भगवान जी ने डाली नहीं है मेरे अंदर, समझ रहे हो तुम। बहुत तारीफ कर ली अभी मैंने अपनी। वीडियो चालू करते हैं। ओके, बहुत ही हॉरिफाइंग स्टोरी दो घोस्ट बस्टर्स ने सुनाई है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। उनके पास एक केस आता है। 15 साल की एक पॉजेस्ड लड़की होती है। उसके पेरेंट्स जो है उनको कॉल करते हैं, बोलते हैं कि इस लड़की में इतनी ज्यादा डिमोनिक पावर आ गई है कि वो अपने पेरेंट्स को एक पुश करते ही बहुत दूर फेंक दे रही है। तो कंट्रोल में तो है नहीं, काफी चिल्लाती है, अलग अलग आवाजें निकाल रही है, बहुत डिमोनिक सी चीजें कर रही है। तो वो आता है, चेक करता है, लेकिन उनको कोई डिफरेंस नहीं दिखता। मतलब ना डिटेक्ट नहीं कर पाते कोई भी चीज उसके अंदर। वो लोग क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स 15 साल की, वो 10वीं क्लास में हुई है। वो हाँ, तो वो जो उसके बस में नहीं थी कि मैं गधी को लपड़ मारूं ऐसे करके वो दूर जाके करे। और दूर ऐसे नहीं कि थोड़ा दूर ना उड़ जाए भाई, वो दूसरे शहर में गिर रहा है। अब मुझे समझ आ गया, मुझे बस सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। सोचो मैंने किसी पे ट्राई किया ये यार, उसको कोई जवानी वो मुझे अलग कूट देगा। बट हाँ, बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकल होती हैं भाई। दिमाग बहुत ज्यादा क्या होता है, पावरफुल। हाँ, वर्ड नहीं मिल रहा था मुझे। अगर तुम गलती से भी ये 3 गलती करते हो तो तुम भी ब्लैक मैजिक के शिकार हो जाओगे। पहला, अगर तुम्हें कभी भी रास्ते पर कोई भी कपड़ा पड़ा हुआ दिखे तो गलती से भी उसके ऊपर पैर मत रखना। या अबे पैर यार, मुझे लगा था उठाने के लिए बोलेगा, उठाना नहीं है। पैर तो रख ही जाता है यार, कभी कभी गलती से रख जाता है, नहीं दिख रहा है तो उसको नांगना मत, क्योंकि उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ मेरा कभी एक स्टोरी याद आई, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तुम होगे। दूसरा, अगर तुम्हें कोई भी अनजान व्यक्ति टेडी बियर या फिर डॉल देता है तो ये तो गलती नहीं से भी भाई, उसको मत लेना, क्योंकि ना, जैसे ना, तुम उस डॉल को अपने घर में रखोगे तो उस दिन के बाद से तुम्हारे खराब दिन चालू हो जाए। ये तो नहीं लेता भाई मैं, अनलेस वो कोई लड़की ना दे रही हो। यदि लड़की ने दी भी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि कोई नया घर खरीदने से पहले उसकी आसपास की जगह को किसी पंडित या प्रीस्ट से शुद्ध करवा लेना चाहिए, वरना आपके साथ भी ये हो सकता है। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक ब्लैक मैजिक से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट करी थी, एंड इस वीडियो को आप उसका सेकंड पार्ट मान सकते हो। तो इसमें जो ब्लैक मैजिक दिखाया है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इफेक्टिव होता है। इस मैजिक से आपकी पूरी फैमिली बर्बाद हो सकती है, इसलिए अपने आसपास की जगहों पर ध्यान रखें। İşte başlarındaki melanet abi, başka bir şey değil. Vallahi bunu kim kurdu buraya? पॉइजन, सिहर, ब्लैक मैजिक। भाई समझ तो नहीं आ रहा ये क्या है, और शायद हमें समझ भी ना आए, और जो कि जायज है, हमें समझ नहीं आएगा। बट हाँ, समथिंग रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक ही है ये। भाई लोग अपना घर तो शुद्ध करवाते हैं, पर आसपास की जगह भी शुद्ध कराए, ये तो बहुत कोई नहीं करा रहा ये तो। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति तुम्हें कुछ भी खाने पीने को दे तो उसे गलती से भी मत खाना, क्योंकि तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने 2-3 बार प्रसाद खाया है। तो यूएसए में एक लड़की अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और उसे बर्थडे गिफ्ट में बहुत सारी कैंडीज मिलती है, और वो सारी कैंडीज जाके अपनी मम्मी को दिखाती है। लेकिन उन कैंडीज में से एक कैंडी बिना रैपर की होती है। तो फिर उसके घर वाले उस लड़की से पूछते हैं कि ये कैंडी किसने दी है। तो फिर वो लड़की बताती है कि उसे ये कैंडी एक औरत ने दी है, लेकिन वो उस औरत को जानती नहीं है क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ था। ये चीज सुनकर उसके घर वाले को थोड़ा अजीब सा लगता है। तो फिर वो उस कैंडी को चेक करते हैं, और भाई अगर वो कैंडी वो बच्ची खा लेती तो उसकी जान भी जा सकती थी। ओह, तो आइसक्रीम जैसी है। ब्लेड थी उसमें, और कितने गंदे लोग हैं यार, वो तो है। ढका हुआ था। ये चीज सुनकर उसके घर वाले को थोड़ा अजीब सा लगता है। तो फिर वो उस कैंडी को चेक करते हैं, और भाई अगर वो कैंडी वो बच्ची खा लेती तो उसकी जान भी जा सकती थी। ओह, तो आइसक्रीम जैसी है। ब्लेड थी उसमें, और कितने गंदे लोग हैं यार, वो तो है। पिन थी उसमें, मतलब कोई ना, ये ब्लेड है। ये देखो, ये गाइस, ये देखो, आपको फोकस दिखा रहा हूँ। ये गाइस ब्लेड, ये गाइस। और वो फ्री भी थी, मैंने देखी थी यार।
प्लेट थी दो उसमें और प्लेट थी। भाई कितने गंदे लोग हैं यार, व्हाट द हेल। पिन थी उसमें, मतलब कोई ऐसा ज्यादा ही बिना ध्यान दिए खा रहा है, और जो कि बच्चे खाते हैं ऑब्वियसली, तो भाई कुछ भी हो सकता है। ब्रूस ली जिन्हें मार्शल आर्ट्स का बादशाह कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उनके जैसा आज तक कोई पैदा तो नहीं। guys, एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ब्रूस ली की कोई भी मूवी जब शूट होती थी रियल में, तब उसको बताऊंगा। टीवी पे पर्दे पे जो है जैसे कि मैंने स्लो मोशन करके दिखाया जाता था, क्योंकि ब्रूस ली की मूव्स इतनी फास्ट थी कि वो कैप्चर ही नहीं होती थी कैमरा में, और उतनी फुल स्पीड में देखना नामुमकिन था। जो नॉर्मली मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो 70 किलो के बैग का, वो जो पंचिंग बैग का इस्तेमाल करता है, लेकिन ब्रूस ली 150 किलो के पंचिंग बैग का इस्तेमाल करते थे अपनी प्रैक्टिस के लिए। और यही वजह है कि ब्रूस ली के एक पंच की पावर 148 किलोग्राम तक होती थी। एक मुक्का मारो यहाँ से निकले पीछे से। बट ब्रूस ली बचपन से उतना ताकतवर नहीं थे, वो इतने कमजोर थे कि उन्हें गली मोहल्ले के बच्चे ही पीट के चले जाते थे, और इसी वजह से ब्रूस ली ने बाद में मार्शल आर्ट सीखा। ब्रूस ली के अंदर इतनी ताकत थी कि वो 1500 से ज्यादा पुशअप्स एक बार में मार लिया करते थे। क्योंकि हैरानी की बात यह है कि 1500 पुशअप्स 2 उंगली पे मार लेते थे। 10 मई 1973 को जब ब्रूस ली एंटर द भाई नॉर्मल लोगों से ऐसे 10 पुशअप नहीं लगते दोनों हाथों से, तो उंगली से वर्ड। 10 मई 1973 को जब ब्रूस ली एंटर द ड्रैगन मूवी की शूटिंग कर रहे थे, तब वो अचानक से धरती पे गिर गया, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तब पता चला कि उन्हें सेरेब्रल एडिमा नाम की एक बीमारी है। ठीक होने के बाद में वो अपनी नई मूवी गेम ऑफ डेथ की शूटिंग करने वाले थे स्टार्ट, लेकिन 20 जुलाई 1973 को ही ब्रूस ली के सर में अचानक से बहुत दर्द होने लगा। तो वो दर्द से राहत पाने के लिए उन्हें पेन किलर ली और वो सो गए, और फिर वो सोते ही रहे, उठे ही नहीं। तो ब्रूस ली की डेथ किस एज पे हुई थी? लेट्स सी, ब्रूस ली डेथ एज, लेट्स सी 32। भाई व्हाट, 32 साल पे डेथ हो गई यार। पता नहीं, मैंने नोटिस किया है क्या ज्यादा ही जो इन्फ्लुएंशियल या फिर ज्यादा वैसे लोग होते नहीं जो अलग है बाकी सबसे, उनकी डेथ मोस्टली जल्दी हो जाती है। पता नहीं माइकल जैक्सन की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 39 40 40 तक आती है बस। माइकल जैक्सन डेथ एज 50, बस 50 भी ठीक ही है, बट हाँ माइकल जैक्सन के हिसाब से 50 बहुत ही कम है, क्योंकि भाई नॉर्मली लोग जी लेते हैं यार बहुत ज्यादा। और होता है स्टीफन हॉकिंग चेक करते हैं। स्टीफन हॉकिंग डेथ एज 76। ये तो भाई काफी सही चीज है। भोजन परोसते वक्त ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए तो जो आपकी जिंदगी। स्टीफन की स्टोरी बता दूं। इसने कहा था कि मेरे सामने खुदा भी कुछ नहीं कर सकता, स्टीफन ने। इस वजह से इसको 75 या 72 थी, मेरे को ये जो भी पता नहीं है, पर लेकिन इसको हो गया था 2-3 दिन पहले कैंसर। अभी मैं इसे क्यों बोल लूँ, मेरा पड़ोसी है क्या, तो मैं बोल लूँ 2-3 दिन पहले, मेरे को पता नहीं, बस उसको कैंसर हुआ था, इस वजह से वो मर गया था। तो उसने खुदा का नतीजा उड़ाया, इसलिए वो ये मैं आगे जाके गरीबी का कारण बन सकता। मेरे काम की नहीं है ये चीज। मैं खुद को तो अपना भोजन परोसता ही हूँ। नंबर 1, कभी भी रसोई से हाथ में लेकर रोटी को भोजन कर रहे। टाइटैनिक की भी थ्योरी आपको पता है? टाइटैनिक ने कहा था कि इसको अगर खुदा भी चाहे तो वो भी नहीं तोड़ सकता। नतीजा क्या निकला? बड़े से पहाड़ ने उसको तोड़ डाला। ये अल्लाह ताला की नेमत। को नहीं सौंपनी चाहिए। आज हाथ में लेकर, पर मैं हाथ में लेके खा लेता हूँ, मतलब किचन में गया निकाल ली, हाथ में ही खा रहा हूँ उसी में से। क्या ये सही है? ऐसा करना आपके घर में दरिद्रता को आकर्षित करता है। इसलिए कभी भी परोसो रोटी वगैरह तो हाथ में थाली या प्लेट में लेके से परोसो। नंबर 2, कभी 3 रोटियां एक साथ परोसनी नहीं चाहिए। ऐसा मम्मी बोलती है मेरी, मैं फिर भी 3 रोटी लेके जाता हूँ यार। 2 में देखो पेट खाली रह जाता है, 4 में पेट ज्यादा भर जाता है, मैं 3 खाता हूँ इसलिए। अरे यार ये भी गलत है। करने से कुंडली में रहे ग्रहों की स्थिति कमजोर हो जाती है, जिसका प्रभाव घर की सुख शांति पर पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं ना 3 वाला काम बिगाड़ता। नंबर 3 में वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी रात का आटा बच जाता है, रात को उसको फ्रिज में लगा कर सुबह उसकी रोटी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। जिनको नहीं पता इन चीजों के बारे में उनसे शेयर करो ये वीडियो। भोजन भाई मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी रात का आटा यूज कर रही है क्या? क्योंकि नकारात्मक फीलिंग्स आ रही है मुझे। सुबह से फील होता है मुझे मम्मी चिड़चिड़ी रहती है, यही वजह होगी। आज मैं आपको एक रियल ब्लैक मैजिक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो कि मेरे दोस्त के साथ अभी अभी हुआ है। कुछ रीजंस की वजह से मैं आपको जगह का नाम नहीं बता सकता, लेकिन हाँ वो हिमाचल में ही रहता है। तो एक दिन वो छत पर लैपटॉप पर काम कर रहा होता है एंड वो देखता है कि पड़ोसन जो थी उनकी, वो उनके घर पर कुछ फेंक रही होती है लपेट के। 2-3 दिन बाद से ही उसे ऐसा फील होने लग जाता है कि रात को कोई 2:30 से 3 बजे के करीब उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है।
है। और उसके रूम के बाहर एक चेयर होती थी एंड उसे ऐसा ही फील होता था कि उस चेयर पर रोज कोई ना कोई इसी टाइम पर बैठता है। उस घर में कोई चीज थी जो उस घर से बाहर जाने से उसे रोकती थी। आप मानोगे नहीं, लेकिन वो जब भी अपने दोस्तों से या अपने घर वालों से बात करता था कि कल या परसों मैं किसी मंदिर में जाऊंगा, उसी दिन वो बीमार हो जाता था। और ये एक बारी दो बारी नहीं, हर बारी ऐसा ही होता था। ऐसा भी कहा जाता है कि जो तुलसी का पौधा होता है वो किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर लेता है एंड वो इतनी जल्दी सूखता नहीं है। लेकिन इनके घर पर वो तुलसी का पौधा भी सूख गया था एंड उसको डेली पानी देने के बाद कोई नहीं बताते। मुझे डर नहीं लगता भाई। तो हेलो गाइस, आज की ये हॉरर स्टोरी है आयुष की, जो मेरा एक सब्सक्राइबर वहां से जाने लगा पानी पीने। जैसे उसने खिड़की के बाहर देखा, उनका गार्डन था खुद का, गार्डन में एक झूला था। वहां पे जैसे उसने देखा, वो 10 सेकंड के लिए वो फ्रीज हो गया। उसको लिटरली झूले के ऊपर ब्लैक शेड नमाज पढ़ने आ रहा था ईशा के टाइम। ईशा की नमाज थी, मैं नमाज पढ़ने जा रहा था। मैं जैसे ही जा रहा हूँ, मेरे को तो अक्सर ये लगता है, मेरे डर लगता है ना, मेरे पे कोई चल रहा है। तो मेरे को एकदम किसी ने आवाज़ दी, ओलियन ओलियन। मेरा नाम है अलियान आवाज़ दी। फिर मैंने पीछे देखा, कोई भी नहीं है। और रियल स्टोरी, मजाक नहीं कर रहा। फिर जो है जैसे मैं थोड़ा सा आगे गया, फिर मेरे साथ क्या हुआ, मैंने जैसे पीछे मुड़ को देखा, ना हवा थी ना कुछ थी, लिटरली ना हवा थी ना कुछ थी। थैली एकदम से उड़ी और फिर वापस वैसी रखी हुई थी, जैसी शेप में थी वैसी रख दी। फिर पता नहीं मैं एकदम से भागा। वही मैं शुक्र कर रहा कि मेरी जान तो बच गई। और भाई हाँ दरअसल मेरे कुछ ये हुआ था कि जब मैं आ रहा था जब मैं मदरसा पढ़ के आ रहा था ना, तब कुछ ये हुआ था। मेरे नानी के घर है, वहाँ पर ऊपर जो है ना ज़्यादा तार है, तो वहाँ से कोई निकला एकदम, जो उल्टे हाथ पे निकला ना। हाँ, यूँ निकला उल्टे हाथ में। मेरे को उसकी शक्ल दिखी, परछाई दिख गई। परछाई थी पर लेकिन वो बंदा ही नहीं था। तो भाई इससे रिलेटेड मेरे को आज तक दिमाग में जोर पड़ा हुआ है। और एक और, मैं जब जा रहा था ना नानी के घर में, तो मेरे को एक चमकीला सा बंदा दिखा। उसकी आंखें वाइट थी, उसके इतने बड़े बड़े नाखून थे जितने म्यूजियम में पड़े हुए होते एक बुड्ढे के, उतने बड़े बड़े नाखून थे। और उसकी आंख बिल्कुल चमकीली थी और उसके बाल बिल्कुल उसके यहाँ पर थे, पीछे तक इतने लंबे लंबे थे, पूरे पैरों तक। तो फिर मैं डरा, मैं एकदम से भाग गया। तो गाइस आज के लिए इतना ही। और भाई आपको पता है वो पता है हमारे दीदी के यहाँ पर तो कचरा भी है बहुत। तो फिर जो है ना चिन्नात होते हैं ना वहाँ पर, इसलिए आपको चिन्नात दिखा हुआ है। तो चला कर खबर करके नहीं बोलो, सही से बोलो। तो भाई मेरा दिल के अंदर वो भर चुका है भाई।